Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel गुंजन गुरुकुल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। राइट स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो स्टार्ट किया था। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑल दोज थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एज अ गिफ्ट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? सॉइल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, रॉक्स है। ठीक है, इन रिसोर्सेज में फर्दर हमने बायोटिक एबायोटिक पढ़ा था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे। देन हमने देखा था हमारा बायोस्फीयर किन तीन मेन कंपोनेंट्स का बना होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जो अर्थ का आउटर मोस्ट जो ब्लैंकेट की तरह जो काम करता है वो जोन है हमारा एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ए बायोटिक कंपोनेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है जो प्रीवियस वीडियो से हमारा अब कंटिन्यूएशन में है, वो है एटमॉस्फेयर और एयर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ एयर और विंड्स। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ एयर से आपको समझ में आ रहा है कि विंड क्या होती है। विंड की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी हवा का चलना क्या कहलाता है? विंड। क्लियर? तो आइए इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. We all have felt the relief brought by cool evening breezes after a hot day, and sometimes we are lucky enough to get rains after some days of really hot weather. What causes the movement of air and what decides whether this movement will be in the form of gentle breeze, strong wind, or terrible form? What brings us to welcome rains? इस पैराग्राफ को देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब कभी कभी हम फील करते हैं जो विंड है वो उस कभी बहुत वाइल्ड हो जाती है, कभी बहुत जेंटल होती है, कभी बहुत स्लो होती है। ये सारी चीज़ें हम फील कर रहे हैं, रियलाइज करते हैं समर डेज में, जब दिन भर की गर्मी के बाद शाम को ठंडी हवा चलती है या अचानक से बारिश हो जाती है तो हमें रिलीफ मिलता है। क्यों होता है? यानी मूवमेंट ऑफ एयर दिन भर जो था वो हॉट था, शाम होते ही जो है थोड़ी कूल ब्रीज आने लग गई या फिर अचानक से रेन होना स्टार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं जिसे हम विंड कहते हैं। लेकिन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, what is the reason of movement of air in the form of gentle breeze, strong wind और terrible storm? ये कौन डिसाइड करता है कि हवा जो है वो जेंटल चलेगी या स्ट्रॉन्ग विंड, जिसको हम स्टॉर्म कह देते हैं, उस फॉर्म में आएगी, या फिर रेन कैसे होती है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में जो है स्ट्राइक करती हैं कि ये मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट फॉर्म ऑफ जो है एयर है वो कौन डिसाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, ऑल दीज फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, ये जो इतने सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आए कि जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग बीट, टेरेबल स्टॉर्म का जो फॉर्म है एयर का, और क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर कौन कैसे होता है, ये दोनों फैक्टर ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? दैट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होते हैं ना, वो किसकी वजह से? डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं उसके लिए कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? वन इज हीटिंग ऑफ एयर एंड द अनदर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यानी जब सनलाइट अर्थ पर पड़ती है तो अर्थ का गर्म हो जाना, और बहुत ज़्यादा गर्म होने पर एक बॉइलिंग टेम्परेचर जिसे कहते हैं ना, तब वो एयर का वाटर वेपर के फॉर्म में जो है ऊपर उठना। ठीक है, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं। क्या? ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। क्लियर? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही जो है लेकर आपको क्लियर कर रही हूँ।
वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए वाटर वेपर को हम समझते हैं कैसे होता है। सपोज हमने अपने घर में भी देखा होगा, एग्जाम्पल हम देखें, हमने चाय का पैन है ना, कोई यूटेंसिल में जब हम पानी गर्म करते हैं और पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक बॉइलिंग स्टेज उसकी आ जाती है, तो पानी जो है वेपर फॉर्म में ऊपर उठना शुरू कर देता है, वाष्प बनकर, जिसे हम कहते हैं ना, हमें भाप उठती हुई दिखाई देती है। ठीक है। जब हम देखते हैं कि पानी जो है, देखिए मान लीजिए ये एक यूटेंसिल है और इसमें हमने पानी रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है, तो वह वेपर के फॉर्म में जो है पानी ऊपर उठना शुरू कर देता है। यही हमारी वाटर वेपर है। ठीक है, जो ऊपर जाकर आगे चलकर रेन प्रोड्यूस करेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है? वाटर का वेपर फॉर्म में ऊपर उठना। ठीक है। अगर अब हम पानी को गर्म होने से अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ उसको किसी लिड से भी कवर कर सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर, उसका वेपर फॉर्म में ऊपर उठना जो है हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो है अर्थ पे जो है सनलाइट, सन रेज जब आती हैं, तो ऐसे ही लैंड जो है वो गर्म होने लगती है। ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर है, वही एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर उठने लगते हैं वेपर फॉर्म में। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हमें समझ में आ गया, हीटिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या यहाँ पे कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। ठीक है। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट अप इन द एयर। अब इस प्रोसेस को आप समझिए कैसे होता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर पे जब मतलब मीन्स हमारे जब सन रेज जो है अर्थ पर पड़ रही है। ठीक है। और अर्थ का गर्म होना नेचुरल है भाई, अर्थ पर दो ही चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर बॉडीज। ये दोनों ही हीटअप होती हैं सन रेज से। ठीक है। और जब लैंड पे जो है सन रेज आती हैं, तो अर्थ जो है हमारी गर्म होने लगती है, और अर्थ पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट वेट होने की वजह से जो है उनमें प्रेशर कम है, वो उन्होंने का हीट अप होना स्टार्ट हुआ। और इतनी ज़्यादा जब एक बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेशर कम होने की वजह से वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऊपर उठना शुरू कर देती, ये बात हमें समझ में आई। लेकिन जब जितनी सन रेज जो हमारी अर्थ पर पड़ रही है उनमें से सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें पता है कि उसके चारों तरफ क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, जो एज अ ब्लैंकेट काम कर रहा है। ठीक है। ये हमारी अर्थ है और ये इस पर अगर सन रेज पड़ रही है और ये हमारा हो गया एयर, तो जितनी भी सन रेज इसमें आ रही हैं तो कुछ को ही ये अलाउ करता है। ठीक है। हीटअप होना अर्थ का स्टार्ट हो गया, ये हमारी अर्थ है। और जैसे ही ये जो है टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो उसके बाद जो सन रेज जितनी अंदर आ गई, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी एमिट हो जाएं। क्यों? क्योंकि बाहर किसका ब्लैंकेट है? एटमॉस्फेयर का। तो अंदर से भी जो एयर उठ रही है, जो एयर मॉलिक्यूल्स उठ रहे हैं और जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो मिलकर अर्थ को गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो री रेडिएशन हो रहा है ना, कि जितनी अंदर आ गई वो वापस फिर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उसकी वजह से फिर हमारी अर्थ जो है वो हीट अप हो रही है। क्लियर। तो जितनी भी सन रेज अर्थ पर आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएं। कुछ एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ री रेडिएटेड मीन्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं लैंड से और वाटर बॉडी से। ठीक है। और हीट होने के बाद यही जो एयर है उसे कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ करेंट्स। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स, है ना, इसके लिए एक एक्टिविटीज़, क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको क्लियर करें, दिस वन, ये देखिए सनलाइट है ना, ये सनलाइट किस पर पड़ रही है? हमारी अर्थ है। ठीक है। लैंड है। ग्राउंड हीटर्स आर फास्टर दैन द सी, यहाँ पर लिखा है। जैसे ही एयर जो है वो ये सनलाइट लैंड पे पड़ रही है, तो एयर मॉलिक्यूल्स है ना गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। ठीक है। और जो हमारी वाटर बॉडीज है, जो सी बॉडी है, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी सनलाइट नहीं पहुँची है।
राइट। यानी जो सन रेज आ रही है वो हमारी लैंड पर पड़ रही है, लैंड जल्दी गर्म हो रही, एक पोर्शन जो है हमारी अर्थ का गर्म हो रहा है, हीट अप होता जा रहा है, और जो बाकी का पोर्शन है वहां पर अभी सनलाइट नहीं पहुंची है, जहां पर जो है एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में डेंस फॉर्म में हैं। जो ठंडे मॉलिक्यूल जितने कूल होते हैं उनकी उनमें जो है बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहां पर अभी हाई प्रेशर है, और जो पोर्शन हीट का सनलाइट से गर्म हो गया है वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेशर कम है और वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो एयर बॉडीज में जहां पर अभी एयर मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं, डेंसली पैक्ड हैं, उनमें हाई प्रेशर है, तो वो जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं लैंड की तरफ, जिसकी वजह से हमें जेंटल ब्रीज फील होती है, एक ठंडी हवा होती है, फीलिंग आती है ना कि ठंडी हवा चल रही है। तो वो कहाँ से आ रही है? सी हमारे रिजर्वॉयर, हमारी बॉडी से जो वाटर बॉडीज हैं वहां से ट्रांसफर होना शुरू कर देती हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे हो रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहाँ पे है? जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स अभी कूलर हैं, डेंस हैं और आपस में सिंक हैं, दैट मीन्स उनके बीच में जो है उनका उन पे प्रेशर हाई है। और जितने भी जो लैंड पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लो प्रेशर है, जिसकी वजह से वो हल्के होकर ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और उनका प्लेस कौन ले रहे हैं? सी बॉडी से, रिवर से जो मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे जो है सन रेज अर्थ पर पड़ती है, वाटर बॉडीज पे पड़ती है, और मॉलिक्यूल्स कैसे अप डाउन जाते हैं, राइट। तो ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ जो एयर मॉलिक्यूल्स है उन्हें ही क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन ऑफ करंट्स, है ना। कन्वेक्शन ऑफ करंट्स क्या है? यानी अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल। ये आप समझ लीजिए, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि विंड क्यों, भाई क्यों उसका एयर का मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो लो प्रेशर वाले एयर मॉलिक्यूल हैं जो सनलाइट पड़ने से गर्म हो गए हैं, लैंड का वो हिस्सा, वो वहां से अब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, राइज करना शुरू करते हैं, और जो हमारे रिजर्वॉयर जो वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे अभी कूलर एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाई प्रेशर है, एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये रीजन था कि कॉजेज ऑफ एयर मूवमेंट, और एवोपरेशन हमें समझ में आ गया कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट, इसका जो कंटिन्यूशन में टॉपिक है वो देखते हैं। सो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, द एयर above the land gets heated faster and start rising। यही रीजन होता है, यही रीजन है कोस्टल एरियाज में, कोस्टल रीजन में भी यही होता है कि जो जब सनलाइट पड़ती है तो लैंड जो है वो हमेशा जो है पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड ऑलवेज गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। जहां पर जब लैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी उसका वाष्प बनकर वहां से एयर मॉलिक्यूल्स का वेपर के फॉर्म में उठना शुरू हो जाता है। एट दिस एयर राइजेज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाया ना कि कैसे वाटर बॉडीज से मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ठंडे होते हैं, डेंस होते हैं, जिनमें हाई प्रेशर होता है, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लैंड बिकॉज ऑफ दे आर, उनकी क्या टेंडेंसी होती है एयर मॉलिक्यूल्स की? मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट विंड्स। तो यही जो है एयर, अभी हमने हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आया था ना कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, एयर का मूवमेंट कौन डिसाइड कर रहा है जिसकी वजह से विंड क्रिएट होती है? वो यही है कि मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, दैट क्रिएट्स अ विंड। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सी टू लैंड, है ना। सी टू लैंड मतलब जब दिन के टाइम जो है हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है, एंड इन नाइट लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, दोनों ठंडे होने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है? वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, और जो पानी है वो लैंड के कंपैरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। तो द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव लैंड। रात में जो पानी है ना वो हमारी वाटर बॉडीज का जो सी है हमारा, उसमें पानी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा रात में इन कंपैरिजन टू लैंड। लैंड ज़्यादा ठंडी होगी क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हो गया है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स।
क्लियर। तो यही रीज़न, अब अगर हम जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये जो रिजर्वायर हैं, वाटर बॉडी, लेक, पॉन्ड्स, ये सब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी उनमें हीट पड़ती है वो वाटर वेपर के फॉर्म में वो भी ऊपर उठना शुरू कर देती है ना। घर में तो हमने बॉयल, जब पानी गर्म होता है तो उसको हम किसी लिड से जो है कवर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारी लैंड है, जो हमारी सी है, रिजर्वायर है, उनको किसी भी चीज़ से कवर करना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए लैंड जो है जल्दी गर्म होकर एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। सी का अपना जो है कूलर, जो डेंस एयर मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे प्रेशर हाई है, वो जब स्टार्ट करते हैं तो हमें एक विंड जो है जिसको हम कहते हैं कि हवा चल रही है, दैट क्रिएट्स अ विंड। क्लियर? यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी मैंने स्टार मार्क करने वाले आपको बताए हैं इनको नोट करते जाइएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं, ये मैंने आपको पूरा समझाया कैसे विंड क्रिएट होती है। क्या हो रहा है? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किसकी वजह से? बिगनिंग कैसे हुई? डिफरेंस इन टेम्परेचर। कैसे स्टार्ट हुआ? डिफरेंस इन टेम्परेचर। और डिफरेंस इन टेम्परेचर के बाद क्या हुआ? डिफरेंस इन एयर प्रेशर आ गया, है ना। यानी एयर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आया, उनमें डिफरेंस आया तो एयर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मॉलिक्यूल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर, एंड दैट क्रिएट्स अ विंड। यानी हवा जो है वो बन गई, हवा का चलना स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो ये अभी आपको डायग्राम के थ्रू पूरा मैंने क्लियर किया है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ रटने की, रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको, ये आपका कोस्टल एरिया वाला रीजन है। देख लीजिए कैसे वहाँ पर भी जो है पानी ठंडा और गर्म होता है, कैसे कूल ब्रीज जो है वो स्टार्ट होती है। ये देखिए, डे के टाइम क्या हुआ? लैंड वार्मर हो गई। ठीक है, डे में क्या हुआ? ये सनलाइट पड़ी, सनलाइट से जो है लैंड वार्म हुई, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे। यहाँ पे हाई प्रेशर वाले डेंस कूल मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय वो ठंडी है। और रात में क्या हुआ? जो लैंड जल्दी ठंडी हुई, पानी जो है वो गर्म था, तो यहाँ से जो है मूवमेंट ऑफ एयर जो है टुवर्ड्स द सी स्टार्ट हो गया। ठीक है, रात में लैंड जो है वो जल्दी ठंडी होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स में अब जो है प्रेशर बढ़ा, इन्होंने जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर ऑन द वाटर बॉडीज और द सी। क्लियर? तो ये सारा रीजन था आपका, कैसे हवा चलती है, कैसे जो है उनको कौन डिसाइड करता है कि जेंटल ब्रीज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब आप इस, अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.